बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था, साइंटिफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। आई होप सब ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसको इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, जो आप लोगों को मैं काम दिया था वो भी किया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरीन इंस्ट्रूमेंट। इससे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं साइंटिफिक न्यूट्रिशन का ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था। साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल सी हम अगर डेफिनेशन पे देखें तो हमने ये कहा था कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाव 10 से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे कोई भी पावर होती है। तो 1 और 10 के दरमियान में कोई नंबर्स होते हैं, तो वो क्या है, उस पर पावर हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लाइक दिस, जिस तरह यहाँ पे है 10⁴ ठीक है। इसी इसको ही साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि बड़ी रकम को आप छोटी रकम में रिप्रेजेंट करें, लेकिन उसकी जो कदर है, उसकी जो मिकदार है, जो उसकी कीमत है वही रहे। ये ना हो कि उसका वज़न ही ख़त्म हो जाए। तो हम इसी को साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ रहे थे। आगे जो हम मज़ीद पढ़ने वाले हैं वो है मरीन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब देखें, मरीन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ भी, कोई भी क्वांटिटी है, उसको, ज़ाहिर बात है, उसको तौलने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं, कि मईर इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को जो क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए बनाई जाती हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मरीन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब ये मरीन इंस्ट्रूमेंट्स हर क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होती हैं मरीन इंस्ट्रूमेंट। अब जिस तरह लेंथ के लिए डिफरेंट होगा। अब कभी आपने ये तो नहीं देखा होगा कि आपने लेंथ मैयर करनी है और आप उसका वेट कर रहे हो, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। इसी तरह टाइम मैयर करने के लिए आप स्केल को यूज़ नहीं करते, उसके लिए स्टॉप वॉच होती है या कुछ और चीज़ें होती हैं। इसी तरह मैथ्स को वज़न के लिए नहीं है, आप स्टॉप वॉच यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या वेट बैलेंस यूज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए, जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसके लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाई गई हैं। So, measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. तो वॉल्यूम हो, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, उनके लिए मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती हैं। अब वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होती हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। वो कहता है कि पुराने वक्तों में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो इतने एक्यूरेसी नहीं देते थे, इतनी एफिशिएंट नहीं थे, इतने रिलायबल नहीं थे जितने आज के हैं। फॉर एग्जांपल सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज अराउंड 1300 एडी वर क्वाइट क्रूड। तो वो अब ये बात करें कि कुछ थे, जैसा सनडायल था, वाटर क्लॉक था, और क्या था, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे ना। जिस तरह वो एक ज़माना होता था जिसमें आपके पास शीशे का एक बर्तन टाइप सा होता था, उसमें रेत होती थी, और वो जब उसको आप हिलाते थे तो वो क्या होता था कि एक साइड से रेत गिरने लग जाती थी और आपका टाइम मेजरिंग शुरू हो जाता था। तो एक ये तरीका होता था, और एक दूसरा तरीका ये होता था कि सर्कल सा बनाते थे, उसके दरमियान में आप कोई भी पैमाना टाइप सा रख देते थे या लकड़ी सी, तो उसकी शेडो से आप टाइम मेजर करते थे। तो ये एक टाइप था, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं था, ये इतनी एक्यूरेसी नहीं लेता था। अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन अगर बादल आ जाएं तो वो आप किस तरह टाइम मेजर करेंगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करती थी चीज़ें उस ज़माने में। तो इसलिए अब जिस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, तो इस तरह जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी एडवांस होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, जो आपके आम रूटीन में जो आपके स्केल्स होते हैं, जिसको आप फुट्टा भी कहते हैं, पैमाना भी कहते हैं, उसको आप मीटर रूल कहते हैं। अब मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल इज सिंपली इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये क्या है भाई? ज़ाहिर बात है, अगर पैमाना है तो क्या करता है, एक पॉइंट दरमियान में है ओ, एक साइड पे पॉइंट ए है, एक साइड पे पॉइंट बी है। इन दोनों का जो फासला है ए से लेकर बी तक, इसको मैयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर रूल। और कहाँ यूज़ होता है? लेबॉर्टरीज़ में यूज़ होता है। अच्छा, इट इज़, अब इसकी बता दिए, इसके लेंथ बता दिए कितना भाई लंबा होता है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बड़ा होगा और उस 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 100 सेंटीमीटर्स होंगे। ये बात याद रखनी है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स हैं? 100 सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर्स।
अब जो हर सेंटीमीटर है उसको मज़ीद कितने 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसका उसने नाम दे दिया मिलीमीटर का। गौर से सुनिएगा, पहले मैंने ये कहा कि 1 मीटर का फुटा है हमारे पास, उसमें 100 सेंटीमीटर्स है। अब उस 1 सेंटीमीटर के अंदर मज़ीद 10 स्मॉल डिवीजन है, उसको आपने क्या नाम दे दिया, मिलीमीटर का। थस 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल कार्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो इस जो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग, जो छोटी सी छोटी रीडिंग आपने जो हासिल की है, वो कौन सी है, मिलीमीटर। और वो जो है उसको उसका नाम दे दिया गया लीस्ट काउंट का। क्या नाम दे दिया गया, लीस्ट काउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आपने बताना है कि 1 मिलीमीटर। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर, जो मैंने जिसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने। अच्छा, आगे देखें। वाइल मरिंग लेंथ और डिस्टेंस और आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव रीडिंग पॉइंट। वो क्या कहता है भाई, जिस तरह यहाँ पे फिगर पे दिया हुआ है, उसने कहा कि जब भी आप मेजर कर रहे हो, आपकी जो आंख है वो उस पैमाने के वर्टिकल हो, मतलब आप ऊपर उसको गौर से देख रहे हो, आपकी जो आईज हैं बिल्कुल ही उन रीडिंग्स पे हो। बिल्कुल एक्यूरेसी हासिल करने के लिए आपको बिल्कुल गौर से उसको देखना पड़ेगा। सिंपल अल्फाज में वो यही कहना चाह रहा है, द रीडिंग बिकम डाउटफुल इफ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। वो क्या कहता है भाई, अगर आपकी जो आंख है थोड़ी सी दाएं या बाएं हो जाती है, सारी बात है, कॉमन सेंस की बात, अगर आपकी आंख हिल जाती है तो आप कैसे रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसा ले लेते हैं कि एक लड़का, आपने एक बंदे को फोकस किया हुआ, ठीक है। आपको आप उसकी मतलब कि पीछा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे पीछा कर रहे हो। अब आपके सामने एक आपका दोस्त खड़ा है, पहले आपने उस पर नजर रखी हुई थी, ठीक है। जब आपका दोस्त आपको बातों में लगा दिया उसने, आपकी नजरें उधर से हट गई, अब क्या हुआ, आपने उसकी बातें सुनने लग गए दोस्त की। अब थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट आपने दोबारा उसी बंदे को देखना चाहा, तो वो बंदा वहां से गायब हो गया। तो क्या हुआ कि अगर आप अपनी आंखों को आगे या पीछे करते हैं, तो जो आपकी रीडिंग है वो गलत भी हो सकती है, डाउटफुल हो सकती है, कि पहले आपको लग रही थी ये थी, उसके बाद अचानक से चेंज हो गई। ठीक है, ये था हमारा मरिंग रूलर। अब आगे हमारे पास आई थी मरिंग टेप। मरिंग रूलर और मरिंग टेप आलमोस्ट आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। इसका बस ये है कि इसके लेंथ में थोड़ा सा इजाफा है इसमें, मतलब कि थोड़ी लंबाई में इसके जो है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये क्या होती है भाई, इसको भी देख लेते हैं। मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी मीटर रूल जो था वो भी सेंटीमीटर मीटर्स में मेजर कर रहा है। अब इसमें फ़र्क क्या है, यूज बाय ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स। अगर इसके यूजेस आ जाए तो आपने क्या बताना है, कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है और कारपेंटर यूज़ करता है। A measuring tape consists of thin and long strip of cotton, metal और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। तो कितनी इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, 10 मीटर का भी हो सकता है, 20 मीटर्स का भी हो सकता है, 50 और 100 मीटर भी हो सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे जिस तरह हमने बताया था, ये जो मीटर रूल था वो कितना था भाई, यहाँ पे देखें ये था 1 मीटर, और उसकी लंबाई देखें कितनी है, 10, 20, 50 और 100। तो बस इनका जो फ़र्क आया वो इसकी लंबाई में फ़र्क आया, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो आपने सिंपल से मीटर माइनिंग टेप में क्या करना, जो आपके ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो लोहार होते हैं, और कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, या मिस्त्री आप कह रहे हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ये टेप यूज़ करते हैं जिसको माइनिंग टेप कहते हैं। आप देखिए, आपने अक्सर देखोगे आपके घरों में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, कोई मिस्त्री आए हो, तो उनके पास भी ये होती है माइनिंग टेप। वो क्या कर रहे थे, इससे फरमाइश कर रहे होते हैं। ठीक है, इस लकड़ी वाले क्या कर रहे थे, जो अलमारियाँ बना रहे थे, वो भी इससे फरमाइश करते हैं। ब्लैक्स में जो पाइप काट रहे होते हैं, जिसका फॉर एग्जाम्पल लोहार है, आप देखें लोहार कोई चीज़ भी बना रहा है, अगर वो क्या कह सकते हैं आप, टीयर गार्डर वगैरह जिस तरह बना रहा है, उसने उसको पैमाइश से पहले देखेगा कितना बड़ा है, उसको फिर उसके लिहाज से काट लेगा। सरियों की बात करें तो सरियों का भी आप इस तरह पैमाइश करते हैं भाई, कितने बड़े हैं, फिर उसके लिहाज से उसको काट लेते हैं जितनी की ज़रूरत होती है। तो ये सब इसमें पढ़ते हैं, आप मेजर टेप में पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो हम नए तरीके से जो नए ज़रिए से हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, जो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मे भी आपने ना देखा हो, लेकिन अब फिलहाल स्कूल बंद है, तो अगर स्कूल खुले होते तो मैं आपको ये दिखा देता।
तो इंशाल्लाह इसको हम कल मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर को। आज का हमारा टॉपिक था मीटर रूल और मेजरिंग टेप था। इसमें से आपने याद क्या चीज़ करनी है, इसमें से सिंपल सी आपने जो मैं हाईलाइट करूँ उसको आप गौर से देख ली इस वीडियो में कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है यहाँ तक आपने इसको याद करना है। ठीक है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, माइनिंग आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लें भाई पास्ट में क्या होता था, आपने इतना लिख लेना है पुराने वक्तों में, यहाँ तक कि पुराने वक्तों में क्या होता था कि क्यों इतने एक्यूरेट और रिलायबल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना मीटर रूल पे। मीटर रूल का वैसे करना सारा ही है, लेकिन आपको मैं पॉइंट्स बनवा रहा हूँ, इस तरह आपने याद करना। आपने क्या करना है यहाँ पे, अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसकी ये डेफिनेशन आ गई। ठीक है, और इट इज़ कॉमनली यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके यूजेस कहाँ पे हैं भाई, ये यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद इसकी ये जो लीस्ट काउंट वाली बात है वो आपने यहाँ पे बात कर लेनी है। पहले आपने बता देना है कि 1 सेंटीमीटर जो 1 मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपने बता देना लीस्ट काउंट यहाँ तक सारा, यहाँ तक। ठीक है, इसमें लीस्ट काउंट भी आ जाएगा और इसमें बता देंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आपने जो प्रिकॉशंस हैं, मतलब कि आपको क्या चीज़ एहतियात करनी है, वो ये पूरा पैराग्राफ है जी, कभी क्या प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, उसके बाद मेजरिंग टेप आ जाती है, मेजरिंग टेप का भी आपने इसको यहाँ तक पहले कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यूजेस कहाँ पे हैं, मेजरिंग टेप इज़ यूज बाय ब्लैक स्मिथ। ठीक है, इसी तरह ये इसमें कितने मीटर लेंथ होती है, यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, करना ये सारा ही है, लेकिन मैं जो जो आपको मैंने हेडिंग जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैं आपको पीडीएफ में एक वर्ड फाइल में मैं पॉइंट्स बना देता हूँ। आपने उस तरतीब से इसको क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।